ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि अभी एक बच्ची को रोड पे एक्सीडेंट होने से बचाती है, पर गलती से कार तो उसे हिट हो जाती है और वो यहीं पर ही मर जाती है। पर सूजी फिर से रीबॉर्न हो जाती है और उसे पता लगता है कि वो अब एक नॉवेल में एंटर होने जा रही है और अब वो नॉवेल की मेन लीड की फर्स्ट लव की सब्स्टिट्यूट बनने जा रही है। सूजी को ये खुशी तो मिलती है कि अब नॉवेल सिस्टम के जरिए उसे वापस जीने का मौका तो मिल रहा है, पर बैड न्यूज़ तो ये है कि वो अब एक सब्स्टिट्यूट बन चुकी है जिसे मेल लीड के जरिए टॉर्चर किया जाएगा और आखिर में उसकी एंडिंग भी बहुत ही बुरी होगी और वो बुरी तरीके से मरेगी। सूजी को जब यहाँ होश आता है तो वो देखती है कि वो यहाँ एक रूम है और उसके हाथ में कैमरा है। सूजी को सिस्टम के जरिए सब पता लगता है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से उसने शीन फैमिली के ग्रैंडपा की जान बचाई थी, तो इसलिए उन्होंने उसका एहसान चुकाने के लिए अपने ग्रैंडसन के साथ जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी, जबकि जो उनका ग्रैंडसन है यानी कि इस कहानी का मेन लीड वो सूजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो बस अपनी एक्स की उसे सब्स्टिट्यूट समझता है। और जब उस मेन लीड की एक्स वापस आ जाएगी तो वो दोनों शादी भी कर रहे होंगे और सूजी उनकी शादी देखने से पहले ही यहाँ बीमारी में मर जाएगी। सूजी को पता लगता है कि स्टोरी के हिसाब से आज ही वो दिन है जिस दिन मेन लीड की फर्स्ट लव आज अब्रॉड से वापस आ रही है, तो वो सोचती है कि यानी वो दोनों प्राइवेटली मिलने वाले होंगे और मैं जरूर यहाँ पर उन लोग को चीटिंग करते हुए पकड़ने आई होंगी, तो मुझे जल्दी से इस कैमरा को छुपाना होगा। फिर वो प्लांट में उस कैमरा को छुपा देती है और फिर वो खुश हो रही होती है। तभी जल्दी से सिस्टम उसे बताने लगता है कि उसने पर्सनैलिटी के खिलाफ वाला काम करी है, क्योंकि जो असली वाली सूजी थी वो तो मेन लीड मिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो कभी अपनी रिलेशनशिप खराब करने के लिए ऐसा काम नहीं करेगी। तो अगर सूजी पर्सनैलिटी के खिलाफ काम करेगी तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो सूजी कहती है कि आखिर मैं वो रियल वाली पर्सनैलिटी थोड़ी ना हूँ और ना ही मैं उस लड़की की तरह इडियट हूँ कि उस चीटर बंदे की सब्स्टिट्यूट बनने में इंटरेस्टेड होंगी। और अगर मैं यहाँ कैमरा नहीं लगाऊंगी तो मुझे एविडेंस कैसे मिलेगा कि वो चीटर कैसे मुझे यहाँ चीट कर रहा है, तो फिर मैं उसे डिवोर्स कैसे लूँगी। क्या तुम ये चाहती हो कि ओरिजिनल ओनर की तरह मेरी भी आखिरी में बहुत ही बुरी तरीके की मौत हो? तो फिर सिस्टम तो यहाँ इसी बात पर अड़ा होता है कि उसे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही बिहेवियर वाला काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसे पनिशमेंट के तौर पे 3rd लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो सूजी डर के मारे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ मेरे हाथ में कैमरा क्यों था और इस लड़की ने फिर कैमरा क्यों ली थी अगर उसे अपने इस चीटर हस्बैंड की सच्चाई नहीं दिखानी थी। तो भी यहाँ सिस्टम उसे वार्निंग दिए जा रहा होता है। तो सूजी कहती है कि अच्छा तुम आर्ग्यूमेंट में हार रहे हो तो भी यहाँ अपनी बात कर रहे हो, तो ठीक है फिर ऐसा करते ना कि जब इस एविडेंस के बाद उसकी पोल खुल जाएगी तो मैं हार्ट ब्रोकन होने का नाटक करूंगी। तो फिर सिस्टम बुद्धू बन जाता है और सूजी मन में खुश होती है कि अब इस मेल लीड को मैं अपनी लाइफ से निकाल के रहूंगी, ताकि मैं अकेली भी हो जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक रिच वुमेन बन के रहूंगी। और फिर सूजी अपने हस्बैंड और उस लड़की के आने का इंतजार करने के लिए दूसरे होटल रूम में जाना चाह रही होती है, पर सारे रूम लॉक होते हैं। पर फिर इतने में सूजी को एक रूम खुला मिल जाता है और वो उसमें चली जाती है। तभी यहाँ इस होटल में मिस्टर शेन आया होता है और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस अभी आपको आधा घंटे बाद मीटिंग के लिए जाना है, तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं। और वो उसे वही रूम कार्ड दे रहा होता है जिसमें सूजी पहले से छुपी हुई है। तभी सूजी को भी पता लग जाता है कि मिस्टर शेन यहाँ पर है, तो वो सोच रही होती है कि ये तो कहानी का विलेन है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मार चुका है और ये तो अपने नीफी मिंग को इतना प्रोटेक्ट करता है, तो अगर इसे पता लग गया कि मैं उस मिंग के खिलाफ ये सारी प्लानिंग कर रही हूँ तो फिर आखिर मेरा क्या होगा, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। सूजी ये सब सोच के डर रही होती है और तभी शेन को बाहर से सूजी के मन की सारी बातें सुनाई दे रही होती है और वो समझ जाता है कि मुझे किसी लड़की की मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर वो जैसे यहाँ रूम में आता है तो सूजी को दरवाजे के पीछे देख लेता है। वो तुरंत ही उसे हेलो अंकल बोलती है। तो शेन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सूजी कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ मिंग का वेट कर रही थी, उसने बोला था कि वो यही होटल में आकर मुझसे मिलेगा, पर सारे रूम लॉक थे तो मुझे यही वाला रूम खुला मिला। सूजी ये सब बोलकर अपने मन में सोचती है कि बस कोई भी बहाना बना लो चलेगा, वैसे वो मिंग को थोड़ी ना मेरी कोई पड़ी हुई है और वो तो उल्टा अपनी उस एक्स के साथ रोमांस करने में लगा होगा, पर मुझे क्या, बस अभी इस विलेन को मेरे ऊपर कुछ शक ना हो, नहीं तो फिर मेरी जान खतरे में होगी। अगर इसे पता लग गया ना कि मैंने मिंग के रूम में कैमरा लगा के रखी हूँ उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए, तो फिर तो मैं डिवोर्स भी नहीं ले पाऊंगी और ये भी मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर शनिया से बहुत सारे सवाल करने लगता है और उसके पास आकर उसे पूछ रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वो आइडिया लगाती है कि चलो रोने का नाटक कर लेती हूँ। फिर वो रोने का नाटक कर रही होती है सिंपैथी गेन करने के लिए, पर वो बस ऐसे उसे देखी जा रहा होता है। तो ये सोचती है कि ये आखिर ऐसे हंस क्यों रहा है, क्या इसे मुझ पे शक हो गया है कि मैं फेक एक्टिंग कर रही हूँ, और या फिर इसकी कोई स्पेशल हॉबी तो नहीं है।
शैन इसकी मन की बात सुनने के बाद उसे कहता है कि हम बैठ कर बात करते हैं। फिर वो बैठ जाती है और शैन उसे पूछता है कि एक काम करते हैं, हम यहीं पर ही वेट कर लेते हैं, क्योंकि तुम मिंग को ढूंढ नहीं पा रही हो तो वो खुद ही तुम्हें ढूंढ के आएगा। तभी फिर सिस्टम सूजी को इस बारे में बताने लगता है कि उसे मेल लीड मिंग से मिलने के लिए अब कंपनी में जाना पड़ेगा उसको खुश करने के लिए, नहीं तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर यहाँ पर शैन तो सूजी को देखकर सोच रहा होता है कि इसे तो मैं याद ही नहीं हूँ, तभी तो इसने मिंग से शादी करी है। फिर सूजी यहाँ टिफिन लेकर अपने हस्बैंड मिंग का इंतजार करने के लिए कंपनी के बाहर खड़ी होती है। जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलता है तो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैंने सुनी कि कल रात तुमने पूरा ओवर टाइम वर्क कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आई थी। और फिर सूजी उसे देने लगती है और मन में सोच रही होती है कि मुझे तो बस अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ गया। आज जितनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा है उतना तो मेरा दिल कर रहा है कि ये सूप इसके मुंह पे ही डाल दो। तभी मिंग तो उसे ढकेल देता है और चिल्लाने लगता है कि ये सारे ड्रामे तुम बंद कर दो। तुम्हें पता है ना कि मैंने बस ग्रैंडपा के फोर्स करने पर ही तुमसे शादी कराऊं, नहीं तो मैं तुम जैसी लड़की से तो कभी शादी भी नहीं करता। तभी यहाँ सारे एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैडम कितनी बेचारी है, वो रोज बॉस के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, पर बॉस के दिल में तो उनकी फर्स्ट लव ही है और इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर सूजी भी यहाँ रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तो कि तुम मुझे लाइक करो। और वो तो मन में सोची होती है कि चीटर कहेंगे, बस मुझे एक बार तुम्हारे खिलाफ सारे चीटिंग के एविडेंस मिल जाए, फिर मैं तो उसे पब्लिक में ही लीक कर दूंगी और सभी कोई तुम्हारी असलियत देखेगा तो तुम्हारी रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। तभी फिर इतने में यहाँ शैन आ जाता है और सूजी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि प्लीज विलेन, मुझे देख लो कि मैं कितनी ज्यादा बेचारी हूँ और मेरी थोड़ी हेल्प करो ताकि ये मिंग खुद से मुझसे डिवोर्स न ले। तो यहाँ पर सूजी की बातें सुनने के बाद शैन अपने निफ्यू मिंग से कहने लगता है कि अपनी वाइफ का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखो और उसके साथ अच्छे से रहो। और वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम नीचे से उठ जाओ, नहीं तो खाना भी खराब हो जाएगा। तो सूजी उसे थैंक यू अंकल बोलकर उठ जाती है और फिर शैन और मिंग तो अंदर चले जाते हैं और सूजी सोचती है कि विलन तो कितना ज्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद सूजी जब एलिवेटर में जाती है तो शैन भी यहाँ पर आया होता है, तो सूजी उसे देख के फिर से डर जाती है और सोचती है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ही नर्वस फील हो रहा है। तभी शैन उसे पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू, आप मेरी फिक्र कर रहे थे। और वो मन में सोचती है कि ये मेरी क्या कर रहा था, ऐसा क्यों, कहीं ये मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं है। फिर वो सोचती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इस बुक का विलन है, तो आखिर ये मुझ जैसे सब्स्टिट्यूट में क्यों इंटरेस्ट लेगा, मैं ही कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तभी शैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। फिर कहती है कि मैं बस ये सोच रही थी कि अंकल आप तो कितने ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। और फिर ये मन में सोचती है कि वैसे लगता है इसने कल रात होटल वाली बात मिंग को बताया ही नहीं है। तो शैन कहने लगता है कि जो तुमने मिंग के होटल रूम में कैमरा छुपाई थी या फिर जो हम दोनों मिले थे उस बारे में। सूजी इसकी बातें सुन के डर जाती है और सोचती है कि इसे तो सब पता है और ये अभी मुझे ये सब पॉइंट आउट करके क्यों बता रहा है, क्या ये मुझे धमकी दे रहा है। शैन तो इसकी बातें सुनने के बाद सोचने लगता है कि कितनी ज्यादा क्यूट है और वो तो स्माइल करके चला जाता है। और यहाँ सूजी को फिर बहुत गुस्सा आ रही होती है। इसके बाद वो क्लब में आ जाती है और अपसेट होकर ड्रिंक कर जा रही होती है और फिर वो तो यहाँ स्टाफ से बोलकर 2 मेल मॉडल ऑर्डर करती है। तो सिस्टम उसे कहने लगता है कि होस्ट आखिर तुम ये क्या हरकत कर रही हो, क्या ये सही भी है। तो सूजी कहती है कि अच्छा, वो मिंग जाकर मेरे पीठ पीछे अफेयर चलाकर मुझे चीट कर सकता है और मैं बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोची थी कि मैं अब इस नॉवेल वर्ल्ड में आकर एक रिच वुमेन बन के रहूंगी, पर मेरे सपने तो चूर चूर हो चुके हैं। मैं यहाँ पे बस एक डॉग लीकर बन चुकी हूँ। अच्छा खासा मैं उस चीटर के खिलाफ एविडेंस भी ढूंढ रही थी, पर शैन की वजह से सब खराब हो गया। उससे तो मैं बहुत ही अब नफरत करती हूँ। तो सिस्टम कहने लगता है कि तुम ठीक से अपने वर्ड इस्तेमाल करो। तो सूजी कहती है कि ठीक है, मैं अब मुंह से नहीं बल्कि अपने मन में ही उसे बुरा भला बोल देती हूँ। और फिर वो उसे बहुत कुछ यहाँ पर सुना रही होती है अपने मन के अंदर। और तभी शैन इस पार्टी में आया होता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने जबरदस्ती उसे यहाँ से लेकर आया था, पर वो जाने वाला होता है। और तभी उसे सूजी की मन की बातें सुनाई दे जाती है। तो फिर वो उसकी आवाज़ सुनते हुए उसे ढूंढ लेता है और उसे देख कर ऐसे खुश होने लग जाता है। तो फिर उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या हुआ, तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है क्या। फिर वो जैसी सूजी की तरफ देखता है तो उसकी ये हरकतें देखकर वो पूछता है तो क्या उस लड़की को पसंद करने लग गया, वो तो मुझे मेंटली बीमार दिख रही है। तो शैन कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर सूजी के पास यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स पहुंच जाते हैं, उनमें से सूजी को चूज़ करना होता है। तो वो चूज़ करने जा रही होती है, तभी शैन जेलस होकर बीच में आकर खड़ा हो जाता है। तो सूजी उसे भी मेल मॉडल समझ लेती है और तुरंत ही उसे टच करते हुए उसके एप्स भी काउंट करने लग जाती है और फिर वो उसके ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। तो शैन उसे उठा कर लेकर जाता है और यहाँ पर शैन का फ्रेंड तो बस देखता रह जाता है कि पहली बार कोई लड़की उसे पसंद आई है। यहाँ जैसी शैन सूजी को रूम में लेकर आता है
तो सूजी उसे पकड़ के कहने लगती है कि आखिर तुम स्माइल क्यों नहीं करते हो? रुको, मैं ही तुम्हें स्माइल करके दिखा रही हूँ। और वो उसे खूब देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी जैसी नींद से उठती है तो वो रूम से बाहर आती है और शेन को बैठा हुआ देखकर वो पूछती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये मेरा घर है, कल रात तुम ड्रंक हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। सूजी सोचती है कि आखिर मैंने वाइन क्यों पी थी, अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने कल क्या करी हूँ। फिर वो तुरंत ही सिस्टम से कहने लग जाती है कि सिस्टम अब तुम ही मुझे बताओ कि कल रात आखिर क्या हुआ है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुमने ड्रिंक करने के बाद क्या क्या करी थी। सूजी कहती है कि बता दो ताकि मुझे भी पता लगे कि मैंने कहीं इस विलेन के साथ कुछ बुरा तो नहीं करी हूँ, नहीं तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो फिर सिस्टम कहता है कि ठीक है और फिर वो उसे याद दिलाने लगता है। सूजी को ये सब याद आ जाता है कि कल रात कैसे उसने उसे टच कर करके उसके एप्स की काउंटिंग में लगी थी और उसकी तारीफें करके बड़ी खुश हो रही थी। और ये सब याद करके अब सूजी शॉक होती है और सोचती है कि अब तो ये विलेन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तभी शैन उसे कहता है कि डरो मत, बैठ जाओ और साथ में ब्रेकफास्ट करो। तो सूजी खुश जाती है कि अंकल आप मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप तो कितने ज़्यादा अच्छे हो, सच में आप तो शैन फैमिली का हेड बनने लायक हो। और फिर वो तुरंत ही उसे सूप निकाल कर देती है और मन में सोचती है कि आखिर मैं इतनी ड्रंक थी और फिर भी इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा, लगता है इसका सिस्टम ही ठीक नहीं है। तो शैन इसकी मन की बातें सुनने के बाद बहुत ही शौक होता है कि आखिर ये मेरे बारे में क्या क्या सोच रही है। फिर इतने में शैन उसे बताता है कि मिंग की एक्स गर्लफ्रेंड शाओ वापस आ गई है और वो दोनों अभी साथ में, और फिर अभी फैमिली डिनर पे वो लोग डिवोर्स की बात करने वाले हैं। तो सूजी तो खुश जाती है पर फिर रोने धोने का नाटक करते हुए वो मन में सोच रही होती है कि मुझसे तो मेरी खुशी रोकी नहीं जा रही है। शैन उसे कहता है कि फिक्र मत करो, फीलिंग्स को आखिर फोर्स कैसे किया जा सकता है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ। शैन कहता है कि देखो डिवोर्स के लिए पूरी फैमिली की मंजूरी चाहिए और मैं फैमिली का हेड हूँ तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो, तो बताओ क्या तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए। सूजी फिर कुछ कहनी चाह रही होती है तो सिस्टम उसे वार्न करने लगता है कि तुम सोच समझ के इससे हेल्प लेना, क्योंकि आखिर ये विलेन है तो बिना कोई फायदे के तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा नहीं, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सूजी तो यहाँ पर जल्दी से शैन को हाँ बोल देती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और वो मन में सोचती है कि पूरी लाइफ उस चीटर के साथ बिताकर एक डॉग की तरह रहने से अच्छा है कि मैं तो मर ही जाऊँ। फिर उसके बाद शैन सूजी को साथ लेकर ओल्ड हाउस गया होता है जहाँ पर उसके डैड बैठे होते हैं। तो ये सोच रही होती है कि ये दोनों डैड और बेटे, पर इन दोनों के बिहेवियर से बिल्कुल भी कोई रिलेटिव्स वाली चीज़ें नहीं दिख रही है। वो सिस्टम से पूछती है कि आखिर इन दोनों के बीच में इतनी दूरी क्यों है। तो फिर सिस्टम बताता है कि असल में जो शैन के डैड है वो बचपन से ही उससे ज़्यादा उसके बड़े भाई को पसंद करते थे और उसके लिए पार्शियल भी थे और इवन अपना पूरे बिजनेस भी उसे ही देना चाहते थे। पर फिर उनके बड़े बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो इस वजह से सारा बिजनेस शैन को मिल गया और इनको शक है कि शैन ने ही असल में अपने बड़े भाई का एक्सीडेंट करवाया है। और अब क्योंकि शैन के पास पूरी पावर है तो इसलिए कोई उससे पंगा नहीं ले पाता है बल्कि बस उसे हेट करता है। सूजी तो सुनते के साथ ही मन में सोच लेती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इसे ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ लेकिन जितना भी जानती हूँ उससे मुझे इतना तो पता है कि ये इतना ख़राब नहीं है कि किसी को मार दे। तो फिर सिस्टम उसे बताने लगता है कि इसने बस तुम्हारी हेल्प इसलिए किया है क्योंकि आखिर फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने के रेस में मिंग भी तो है, तो ये मिंग की तुमसे डिवोर्स करवा कर उसकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहता है ताकि फैमिली बिजनेस उसी के हाथ में रहे, तो तुम कहीं उसके जाल में मत फंस जाना। सूजी सोचती है कि ये सब मैं बाद में देख लूँगी, अभी तो पहले मुझे अपनी शादी उस चीटर के साथ तोड़नी है। फिर इतने में मिंग यहाँ पर अपनी उस एक्स लवर शाओ को लेकर आया होता है तो उसे देखकर सूजी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अरे वाह टाइम आ गया। मिंग ग्रैंडपा को शाओ से मिलवाने लगता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। तो फिर ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं कि ये सब क्या हरकत है, क्या तुम सूजी को डिवोर्स देना चाहते हो। सूजी थोड़ा बहुत रोने धोने का नाटक करती है पर तभी यहाँ पर मिंग तो कही जा रहा होता है कि ग्रैंडपा मैं इसे पसंद भी नहीं करता हूँ और मैं इसके साथ नहीं रहने वाला हूँ। तो फिर ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं कि ये मेरी लाइफ सेवर है और यही मेरी घर की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और इसके अलावा कोई और नहीं बन सकती। तो यहाँ पर फिर सिस्टम तो सूजी को वार्निंग देने लगता है कि जिस हिसाब से स्टोरी चल रही है अब उसे तो और रोना चाहिए, पर वो रो नहीं रही है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और वो नंबर काउंटिंग करने लग जाता है। पर तभी सूजी का साथ देने के लिए शैन अपने डैड से कहने लगता है कि मिंग बिल्कुल भी सूजी को पसंद नहीं करता है तो ये उसके साथ बिल्कुल अच्छे से नहीं रहेगा, तो आपकी तो इस लड़की ने जान बचाई है ना, तो आप इसका एहसान चुका रहे हैं या फिर इसे बदला ले रहे हैं। सूजी तो सुनकर खुश जाती है कि शैन ने फिर से मेरी हेल्प कर दिया। फिर वो तुरंत ही कहने लगती है कि ग्रैंडपा अगर मिंग यही चाहता है तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर मिंग और उसकी ये लवर भी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर ग्रैंडपा शैन से कहते हैं कि यानी तुम इन दोनों के डिवोर्स के लिए एग्री कर रहे हो ना, तो फिर तो ठीक है।
मैं सूजी की लाइफ वैसे भी खराब होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, तो डिवोर्स तो अब होना ही चाहिए। सूजी खुश हो जाती है कि ये शेन कितना ज़्यादा अच्छा है, इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दिया। फिर इतने में ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि सब मेरे ग्रैंडसन की गलती है, उसने तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से नहीं रखा, इसलिए डिवोर्स के कंपेंसेशन के तौर पे मैं तुम्हें पूरा 100 मिलियन दूंगा। सूजी तो इतने सारे पैसे का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर ये सब सुनकर मिंग को चिढ़ लगने लगती है और कहता है कि ग्रैंडपा आखिर आप इस लड़की को इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं कि ये डिवोर्स के लिए मैं सिर्फ इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं सूजी का अच्छा चाहता हूँ, तुम्हारा नहीं। और पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी और इस लड़की की शादी के लिए तो बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। ऐसा बोल के ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं और फिर शेन सूजी से कहता है कि तुम भी चलो मेरे साथ, और वो जाते जाते मिंग से कहते हुए जाता है कि कल याद से डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए तुम मेरे घर पे आ जाना। ऐसा बोलकर वो सूजी को लेकर चला जाता है। तो मिंग शॉक होता है कि सूजी आखिर मेरे अंकल के घर पे रह रही है क्या, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर सूजी जब यहाँ शेन के साथ उसकी कार से जा रही होती है तो कहने लगती है कि आप मुझे रोड साइड पर ही उतार दो, मैं अपने घर तक खुद ही चली जाऊंगी। तो फिर शेन कहने लगता है कि अभी तुम्हारा अपने घर पे रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर बाद में मिंग ने रिग्रेट किया तो फिर डिवोर्स लेना मुश्किल हो जाएगा, तो तुम प्रॉब्लम में ना पड़ो, इसलिए तुम मेरे घर पे रहो। तो सूजी तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है, मैं आपके घर पे रह लूंगी, और फिर वो मन में उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी इंतज़ार कर रही होती है कि आखिर मुझे 100 मिलियन कब मिलेंगे, आखिर वो मिंग कब घर पे आएगा। तभी इतने में डोरबेल बजता है, तो ये तो बड़ी खुशी आती है कि अरे वाह मेरे 100 मिलियन आ गए। फिर सूजी जैसी दरवाज़ा खोलती है तो वो तो मिंग को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। मिंग काफ़ी शौक होता है और वो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही होती है, क्योंकि वो पहली बार उसे इतना स्माइल करके देख रही है। जल्दी से वो उसे अंदर लेकर जाती है डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करवाने के लिए। तभी इतने में सिस्टम उसे फिर से वार्निंग देने लग जाता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ जाकर ऐसे बिहेवियर नहीं रख सकती है, क्योंकि अभी उसकी शादी टूटी नहीं है, तो उसे रोने धोने का भी नाटक करना पड़ेगा। तो फिर सूजी फिर से रोने धोने वाला मुंह बनाकर उससे कहती है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम मुझसे डिवोर्स ले रहे हो। तो शेन फिर इसका ऐसा मुंह देखने के बाद तुरंत ही फिर बता देता है कि देखो मैंने ऑलरेडी साइन भी कर चुका हूँ, तो अब तुम भी साइन करो। तो सूजी तो खुशी के मारे जल्दी से साइन करती है और फिर सिस्टम उसे बताता है कि अब उसने एक नया फीचर अनलॉक कर दिए और अब वो ये वाली स्टोरी लाइन से आज़ाद है। फिर मिंगो से कह देता है कि अब तो हमने साइन भी कर दिए, तो तुम अपना सारा सामान मेरे घर से निकाल दो ताकि मेरी शाओ को बुरा ना लगे। तो सूजी उसे चिल्लाती है और कहती है कि उन सारे सामान को ना तुम फेंक दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे दूर हो गई हूँ, अब मुझे यही बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। और वो सोचती है कि अब इतना सारा सच बोलकर कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो कहती है कि अब साइन हो गया है ना, तो निकल जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारी असलियत दिख रही है कि तुम कितनी ज़्यादा चालाक लड़की हो, तुमने मुझसे तो डिवोर्स ले लियो, तो तुमने मेरे अंकल को फंसा लियो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम उन्हें फॉलो करोगी ना तो फिर एक दिन तुम जरूर मरोगी। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो इस मिंग को चिल्लाता है कि तुम यहाँ सिखाना बंद करो और अब डिवोर्स पेपर साइन हो गए ना, तो उसे लेके निकलो यहाँ से। तो फिर वो गुस्से में चला जाता है और यहाँ पर शैन सूजी को ब्रेकफास्ट करने चलने के लिए बोल रहा होता है। तभी सूजी सिस्टम से पूछती है कि मुझे क्या तुम शैन की एंडिंग बता सकती हो कि अब क्या होगा। सिस्टम यहाँ सूजी को बताने लगता है कि स्टोरी के हिसाब से जो मिंग है वो अपने डैड का बदला लेने के लिए शैन को मारने की प्लानिंग ही कर रहा है और वो बड़ा होने के बाद उसका कार एक्सीडेंट करवा के उसे मरवा देगा और ऐसे फिर इस विलन शैन की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। सूजी ये सुनकर शॉक रह जाती है और वो सोचती है कि मैं तो अपनी डेस्टिनी चेंज करना चाहती थी, लेकिन मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे इससे बचाना होगा। और फिर सूजी यहाँ शैन की तरफ बढ़ने लगती है तो सिस्टम तुरंत ही उसे वार्न करता है कि अगर वो किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी चेंज करने की कोशिश करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। पर सूजी नहीं मान रही होती है तो इतने में उसे चक्कर आने लगता है। शैन जल्दी से उसे गिरने से बचा लेता है। फिर सूजी यहाँ बेहोश होते होते एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर सिस्टम उससे बात कर रहा होता है और उसे सारे पब्लिक के कमेंट्स दिखा रहा होता है जो उन लोगों ने इस नॉवेल के ऊपर लिखे हुए। तो सूजी पढ़ती है जिससे फिर उसे पता लगता है कि वो लोग तो शैन की मौत पर खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा वो मर गया और वो लोग मिंग की साइड होते हैं। तो सूजी को गुस्सा आती है कि तुम लोग कैसे पागल लोग हो। फिर ये सब पढ़ने के बाद यहाँ सिस्टम सूजी को बताने लगता है कि तुम अब पढ़ के समझ गई ना कि शैन इस कहानी का विलन है तो उसे तो मारना ही पड़ेगा और मिंग इस कहानी का हीरो है तो उसी के साथ ही अच्छी चीज़ें होनी है, इसलिए अगर तुम एंडिंग चेंज करने की कोशिश करोगी तो ये नॉवेल वर्ल्ड पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो शैन अगर विलन होगा तो ही तो उसे मरना पड़ेगा ना, लेकिन अगर शैन विलन ना हो तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि शैन तो उल्टा बहुत ही अच्छा पर्सन है।
तभी हम देखते हैं कि सूजी तो यहाँ बेहोश होती है। तो शैन ने अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया होता है इसका चेकअप करने के लिए, और वो यहाँ सूजी का चेक करने के बाद बता देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो शैन यकीन नहीं कर रहा होता है और उसे कहता है कि वापस से चेक करो। तो सूजी तो यहाँ पर फिर शैन का नाम लिए जा रही होती है। तो वो कहता है कि देखिए ठीक है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करने वाला हूँ, और वो चला जाता है। फिर शैन तो खुश होने लगता है कि सूजी उसका नाम ले दी थी। फिर जैसी सूजी होश में आती है तो वो शैन को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। फिर उसे पता लगता है कि ये तो सच में स्माइल कर रहा था। फिर शैन उसे आंसू पकड़ाने लगता है। तो सूजी सोचती है कि मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे खाने खाने, और वो उन डिशेस के नाम सोचने लगती है। तो फिर शैन सुनने के बाद तुरंत ही कहता है कि मैं अभी शेफ़ को बोलता हूँ कि वो ये सारी डिशेस बना दे। तो सूजी खुश हो जाती है और फिर वो शैन के यहाँ से जाने के बाद सिस्टम से पूछने लगती है कि तुमने देखा कि कैसे वो स्माइल कर रहा था। तो सिस्टम कहता है कि ऑफ कोर्स वो एक इंसान है तो स्माइल तो करेगा ही ना। तो सूजी कहती है कि इसका ये मतलब है कि वो अच्छा बन सकता है, मैं ये तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगी। तो सिस्टम कहता है कि तुम अभी भी गिव अप नहीं कर रही हो। तो फिर सूजी कहती है कि आखिर उस शैन ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है मेरा उस चीटर से पीछे छुड़ाने में, नहीं तो फिर मेरी लाइफ तो फिर से ख़राब होनी थी। तो अब मैं उसकी रिटर्न में हेल्प कर रही हूँ, तो इसे बस म्यूचुअल हेल्प करना बोल दे। तो फिर सूजी की बात सुनते हुए सिस्टम मान जाता है कि ठीक है, अब विलन को रेस्क्यू करने का वो एक प्लान स्टार्ट कर रहा है जिसमें सूजी को 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने। जैसे जैसे वो मिशन पार करेगी तो ही वो पॉइंट्स कलेक्ट कर पाएगी, और जैसे 100 पॉइंट्स कलेक्ट होंगे तो विलेन की जो स्टोरी लाइन है वो पूरी वाइट वॉश कर दी जाएगी, और जो सारे पब्लिक के कमेंट्स थे वो भी चेंज हो जाएंगे, और फिर ये नॉवेल वर्ल्ड भी स्टेबल रहेगा। तो सूजी तो बहुत ही खुश होकर सिस्टम की तारीफ करने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। तो सिस्टम ये भी कह देता है कि लेकिन अगर वो ये 100 पॉइंट्स कलेक्ट नहीं कर पाई तो फिर तो स्टोरी चेंज करने के चक्कर में ये वर्ल्ड ख़त्म होगा, तो फिर वो भी गायब हो जाएगी। फिर रात में यहाँ शैन ने सूजी के लिए डिनर बनाया होता है और वो खुद टेबल पे सर्व कर रहा होता है। तो सूजी उसे ऐसे देखकर सोचती है कि उस पर ऐसे सूट कितना ज़्यादा मैच करता है, पर फिर वो सोचती है कि लेकिन अभी तो मुझे ये चीज़ देखकर ऐसा फील आ रहा है जैसे एक डैड अपनी बेटी का ख्याल रख रहा है। तो शैन ये सुनने के बाद सोचता है कि क्या ये मुझे ओल्ड समझ रही है। फिर सूजी खाना देखकर खुश हो जाती है, और जैसे वो खाने वाली होती है तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि 3 दिन बाद अभी शैन का बर्थडे आने वाला है, तो तुम्हें उससे पहले ही शैन का चाइल्डहुड का शेडो दूर करना होगा, तो तुम्हें 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सूजी ये सुनने के बाद शॉक होती है कि उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है और जिसकी वजह से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। तो फिर वो सिस्टम से और आगे की स्टोरी पूछती है कि आखिर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करता है। तो सिस्टम फिर उसे बताने लगता है कि जब वो 10 साल का था तो उसने अपने खुद के लिए बर्थडे केक बनाया था, और वो अपने डैड का इंतजार कर रहा था कि वो घर पे आएंगे तो उससे बर्थडे विश करेंगे। पर तभी वहाँ पर उसे उसका बड़ा भाई मिल गया था और उसने उसे बहाने से बेसमेंट में लेके जाके बंद कर दिया था, और 3 दिन और 3 रात वहाँ पर बंद रहने के बाद फाइनली शैन के ग्रैंडपा ने उसे ढूंढ लिए थे। और जब उसने बताया कि उसके बड़े भाई ने उसे लॉक किया तो उन्होंने बिल्कुल बिलीव नहीं करे और उसे उल्टा डांटने लग गए। तो तब से ही शैन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही बंद कर चुका था, और तब भी से ही वो इतना ज़्यादा कोल्ड और रूथलेस बन गया। तो शैन की बचपन की स्टोरी सुनने के बाद सूजी तो रोने लग जाती है। तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। सूजी कहती है कि आपने मेरी डिवोर्स लेने में हेल्प करे तो मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद शैन शॉक होता है, और तभी मेड भी यहाँ पर आते हुए सुनकर शॉक हो जाती है और सूजी को चिल्लाने लगती है कि आपको पता नहीं है कि मास्टर कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, आप क्या पागल हो गई हो जो उनसे ऐसी बातें कर रही हो। तो सूजी तो यहाँ मन में सोच रही होती है कि आखिर अब ये कितने साल का होगा, क्या ये 40 ईयर्स का होगा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं लगता है। शैन ये सुन रहा होता है, सूजी मन में सोच जाती होती है कि क्या फिर ये 35 ईयर्स का होगा। तो इतनी ज़्यादा एज सुनते के साथ ही फिर शैन को बताना पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं 29 ईयर्स का हूँ, तो मेरा वही वाला बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मेड शॉक हो जाती है कि मास्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए मान गए। सूजी कहती है कि तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सारी तैयारी कर लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजी शैन के बर्थडे वाले दिन उसके लिए अच्छे से पार्टी का इंतजाम करती है। जैसे ही शैन यहाँ पर आता है तो वो बताने लगती है कि उसके लिए सारी तैयारियां उसने कर दी और बहुत ही अच्छा सा केक भी बनाई है जिसे खाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। तो शैन कहता है कि मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि तुम तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करी हो। फिर इतने में मेड यहाँ पर आकर बताती है कि उसका नेफ्यू मिंग और उसकी गर्लफ्रेंड शाओ आए हुए हैं। तो सूजी पूछती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पर किस लिए आए। तो मेड आंटी बताती है कि वो लोग भी यहाँ पर शैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
सूजी को गुस्सा आती है कि मुझे तो लग रहा है कि वो लोग तो यहाँ ट्रबल करने आए होंगे, इसलिए वो शेन से कहने लगती है कि अंकल आप तो अंदर जाओ, मैं उन लोगों से मिलती हूँ और उन लोगों को मैं हैंडल करती हूँ। ऐसा बोलकर ये इसे रूम में भेज देती है और मेट को ऑर्डर देती है कि जाओ दरवाजा खोलो और उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलो। फिर जैसे ही मिंग यहाँ पर आता है तो वो सूजी को देखते ही पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी उल्टा उसे चिल्लाती है और उसे चिल्लाती है कि तुम बताओ कि तुम यहाँ पर इतनी रात को क्यों आए हुए हो। तो फिर यहाँ मिंग तो शौक होता है कि सूजी ने कभी मुझसे स्टोर में बात नहीं करी, तो क्या सच में इसका और अंकल का कुछ चल रहा है। पर फिर वो सोचता है कि नहीं, जरूर ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए सब करी होगी। फिर वो तुरंत ही शाओ का हाथ पकड़ता है और उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब हार्ड टू गेट वाली ट्रिक्स मेरे ऊपर मत आजमाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ शाओ को पसंद करता हूँ। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो, और वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है और उसे समझाती है कि आज इतना स्पेशल दिन है बर्थडे पार्टी का, तो वो खराब ना करे। तो शैन ये सुनकर खुश होता है कि उसके बर्थडे वाला दिन उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फिर तभी इतने में शैन बाहर आ जाता है तो सूजी उसे देखकर कहने लगती है कि आप बाहर क्यों आ गए, अंकल आप अंदर जाओ, आपका मूड मैं खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। तभी जल्दी से फिर कहती है कि मिस्टर शैन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें ऐसे रोके, और हम तो उल्टा यहाँ बस उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, तो तुम हमें कैसे रोक सकती हो। तो सूजी सोचती है कि इससे पहले तो इसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था और अब शेन के आने पर ये इतना बोल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शेन को लाइक करती है। तो फिर सिस्टम सूजी को बताने लगता है कि तुम तो कितनी ज्यादा स्मार्ट हो, असल में स्टोरी के हिसाब से ऐसे ही है, वो शेन को पसंद करती है और वो तो कोई मिंग को पसंद नहीं करती है, उसने तो बस शेन तक पहुंचने के लिए उसका यूज करिए। तो सूजी को ये सुनते के साथ ही हंसी आ रही होती है कि ये सर्कल कितना ज्यादा मैसी है। सूजी तो इन दोनों को चिल्लाकर फिर कह देती है कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई वेलकम नहीं कर रहा है। और वो शेन से कहती है कि चलो हम लोग केक कट करने चलते हैं। तभी जल्दी से फिर मिंग शेन को रोकने लगता है और उसे कहता है कि ग्रैंडपा ने भी उसे सॉरी बोले जो भी पुरानी चीज हुई है उसके लिए, और उन्होंने उसे हैप्पी बर्थडे विश करे। और साथ ही वो बताता है कि ग्रैंडपा ने कहे कि आप मुझे भी कंपनी संभालने में आपकी मदद करनी चाहिए, तो आप मुझे कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दो। तो शेन कहता है कि अच्छा तुम कंपनी में पोजीशन मांग रहे हो या फिर तुम पावर छीनना चाहते हो। तो मिंग तो कहने लगता है कि वैसे भी सब मेरे डैड का था और आपको उनके ना रहने की वजह से ही सारा बिजनेस मिल गया। तो ग्रैंडपा का कहना भी यही है कि आपको मुझे भी बिजनेस संभालने का मौका देना चाहिए। तो सूजी सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम होती कौन हो जो ग्रैंडपा की बातें यहाँ पर सुना रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम अपने मन की सारी बातें सुना रहे हो, देखो अब भी यहाँ से निकल जाओ और यहाँ अंकल शेन की पार्टी खराब मत करो। ऐसा बोलकर वो वाइन की बोतल उठाती है और उसे डरा के यहाँ से भगा देती है। तो फिर वो और शाओ दोनों यहाँ से भाग लेते हैं और सूजी उन दोनों को ऐसे भागते हुए देखकर बहुत ही हंसने लग जाती है। और फिर शेन को देखती वो चुप हो जाती है और कहती है कि अंकल मैं हमेशा ऐसी हरकत नहीं करती हूँ। और फिर वो शेन से सॉरी कहने लग जाती है कि आज आपका मैं बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी पर इन लोगों ने आकर सब खराब कर दिए, उसके लिए सॉरी। तो शेन उसके पास आता है और कहता है कि आज मेरा 29th बर्थडे और ये अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे। तो सूजी सुनने के बाद बहुत ही खुश होती है और फिर शेन से बताने लगती है कि अब आप बेडरूम में जाओ, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखी हूँ। तो फिर शेन चला जाता है देखने के लिए और सूजी सोच रही होती है कि वो मुझे इतना पास आ गया था कि मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। फिर शेन जब यहाँ अपने रूम में आता है तो सूजी ने जो उसके लिए डेकोरेशन करी है वो तो उसे देखते रह जाता है और फिर सूजी उसके लिए केक भी लेकर आ जाती है और पूछती है कि कैसी लगी डेकोरेशन। और वो मन में सोच रही होती है कि मैंने एक एक बलून फुगा कर अपने आप को सफोकेट कर ली थी, इतनी मेहनत से ये सारी तैयारी करी। तो शेन ये सुनने के बाद और खुश हो जाता है और सूजी से बताता है कि उसे ये बर्थडे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो सूजी इतनी तारीफ सुनकर फिर खुश हो जाती है और यहाँ पर फिर सिस्टम सूजी को बताने लगता है कि अब उसे वो 10% मिल गए जो उसे मिशन कंप्लीट करना था, क्योंकि अब शेन की मेंटालिटी उसने थोड़ी चेंज कर दी है, तो लोगों का नजरिया भी उसे देखने का चेंज हो गया है। यहाँ मिंग बाहर आने के बाद सूजी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि वो कितनी बड़ी साइकोपाथ है, आखिर अंकल उसे कैसे पसंद कर सकते हैं, रुको मुझे इस बारे में जल्दी से जाके ग्रैंडपा को बताना होगा। तो शाओ कहती है कि हाँ ठीक है तुम जाओ ग्रैंडपा को बता दो। तो फिर वो चला जाता है और ये सोच रही होती है कि वो सूजी कितनी ज्यादा लकी है जो उसे शेन मिल गया और मुझे इस मिंग से काम चलाना पड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं चलने दे सकती। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शेन अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसका असिस्टेंट आकर उसे इस बारे में बता रहा होता है कि उसकी और सूजी की वो बर्थडे पार्टी वाली फोटो लीक हो गई है और सभी लोग सूजी की बुराई करने में लग गए।
तो शन तो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को इस न्यूज को क्लियर करने के लिए बोल रहा होता है। तभी इतने में सूजी भी यहाँ पहुंच जाती है और वो इस न्यूज के बारे में बताने लगती है। उसे तो ये गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी फोटो उन लोगों ने कितनी गंदी पोस्ट करे, अच्छे से ब्यूटी फिल्टर भी नहीं लगाए। तो फिर असिस्टेंट हंसने लगता है और कहता है कि असल में मेन तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि लोग आपके बारे में क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो फिर सूजी को पता लगता है कि सभी लोग अब उसे एक चीटर बोल रहे होते हैं कि उसने मिंग को चीट करके अब उसके अंकल को फंसाई हुई है, और वो लोग उसे शेमलेस कह रहे होते हैं। तो सूजी कहने लगती है कि तुम दोनों को छोड़कर आखिर मैं क्यों इस सब में फंस गई हूँ। तो शन कहता है कि फिक्र मत करो, अभी इस न्यूज की सोर्स का मैं पता लगाता हूँ और उस बंदे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ जिसने ये सारी न्यूज फैलाए। तो सूजी खुश होती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास कोई है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो उसे थैंक यू बोलने लगती है। तभी इतने में फिर सिस्टम सूजी को बताने लगता है कि अब उसे सेकंड मिशन ये मिल रहा है कि उसे इस न्यूज की सोर्स का पता खुद लगाना होगा और शन की भी रेपुटेशन को क्लियर करना होगा। ऐसे फिर वो 20% जीत जाएगी। सिस्टम उसे एक हिंट देने लगता है कि अभी शन फैमिली की तरफ से एक पार्टी होने वाली है, तो उसे उस पार्टी में वो लोग मिल जाएंगे। तो सूजी तो मन में सोच रही होती है कि जरूर इन सबके पीछे उस मिंग और उस शाओ का ही हाथ होगा। और फिर सूजी यहाँ से कोई काम का बहाना करके चली जाती है। तो शन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को मिंग और शाओ के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है और उनके ऊपर नजर रखने का ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में यहाँ सूजी वेट्रेस बनकर पहुंच जाती है और उसने मास्क भी लगाई होती है ताकि उसे कोई पहचाने ना। और तभी वो देख रही होती है कि कैसे यहाँ शाओ से सारी जो लड़कियां आई होती है वो सूजी की बुराई कर रही होती है कि वो कितनी ज्यादा खराब है। तभी यहाँ सूजी तो चुपके से शाओ का फोन चुराने जाती है क्योंकि उसके फोन से ही वो पता लगा लेगी कि उसने क्या वो फोटो को अपने अकाउंट से पोस्ट करी है। और ये जैसे यहाँ फोन उठाती है तभी इतने में मिंग से देख लेता है और इतने में फिर शाओ भी अपना फोन देखती है, कहने लगती है कि ये मेरा फोन है, लगता है मेरा फोन चुरा रही है। तो सूजी कहती है कि हाँ मैं बस फोन चुरा रही थी, और वो वापस करके जाने वाली होती है। पर तभी मिंग जल्दी से उसका मास्क हटा देता है। तो सभी लोग यहाँ उसे देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिसका हमने न्यूज में फोटो देखे थे कि ये असल में अपने हस्बैंड को चीट करके उसके अंकल के साथ अफेयर चला रही थी। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। सूजी बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है कि सभी लोग अभी मुझे एक ग्रीन टी भी समझ रहे हैं और मुझे एक फोन चोर भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर सिस्टम उसे कहता है कि उसे बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए। ये लोग बस उसे अभी फोन चोर समझ रहे, ये नहीं समझ रहे कि वो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन चुराने आई थी और इस बारे में किसी को पता नहीं लगा, तो उसे तो खुश होना चाहिए। तभी मिंग कहने लगता है कि ये यहाँ फोन चुराने नहीं आई थी, मुझे पता है, ये असल में मेरे लिए यहाँ पर आई थी। और वो उसे क्लियर करने लगता है कि तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और आखिर मेरे अंकल कहाँ पर है, क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दी है, लगता है तुम उनकी नजर में भी कुछ भी नहीं हो। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, नहीं तो सभी को जब असलियत तुम्हारी पता लगेगी ना कि तुम असल में वो चीटर हो जो अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे, वो भी इस लड़की के साथ। तो फिर यहाँ मिंग और शाओ का मुंह तो बंद हो जाता है। दूसरी ओर शेन को इस बारे में पता लग जाता है कि सूजी भी पार्टी में गई हुई है, तो वो वहां जाने के लिए निकलता है। फिर सूजी ने तो यहाँ पर मिंग और शाओ के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाई थी, तो वो लोग तो अपना बचने के लिए उसके ऊपर इल्जाम डालने लगते हैं कि वो कितनी झूठ बोल रही है, खुद चीट करके अब इनके ऊपर डाल रही है। फिर सूजी तो यहाँ बुरी फंस जाती है और मिंग भी इसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर तभी टाइम पर फिर यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो सूजी खुश हो जाती है कि उसे बचाने के लिए उसका हीरो यहाँ पर आ गया। तो शेन ये सुनकर खुश होता है और फिर वो सूजी की साइड लेते हुए इन लोगों को चिल्लाने लग जाता है। तो यहाँ पर वो लोग भी उसी बातें सुनाने लगते हैं और मिंग तो कह देता है कि अंकल आप कैसे खराब हो जो आपने एक तो मेरी वाइफ के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो और यहाँ पर आप खुलेआम उसकी साइड ले रहे हो। सारे लोग भी यहाँ पर फिर शेन की बुराई करने लग जाते हैं कि वो सच में कितना खराब है, उसने अपनी नीफियों की वाइफ को छीना है। तो यहाँ पर फिर सूजी को सिस्टम बताता है कि शेन की इमेज खराब होती जा रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर सूजी ये मिशन फेल कर जाएगी और फिर ये वर्ल्ड कोलैप्स हो ही जाएगा। तो सूजी जल्दी से फिर शन की इमेज बचाने के लिए सभी के सामने उसकी साइड लेने लग जाती है और रो रोकर सभी को बताने लगती है कि असल में उसके हस्बैंड ने उसे चीट करा है। और जब वो दोनों साथ में होटल रूम में थे तो उन लोगों की सीसीटीवी फुटेज भी है उसके पास और ये शन हेल्प कर देता है सीसीटीवी फुटेज दिखाने में कि कैसे वो दोनों साथ में होटल से एंट्री कर रहे थे और गए भी थे। तो फिर सभी लोगों के सामने इन दोनों की पोल खुल जाती है और सूजी रो रोकर यहाँ पे नाटक करते हुए सभी को बता देती है कि कैसे उल्टा शन ने उसकी हेल्प किया था इस चीटर हस्बैंड से उसे डिवोर्स दिलवाने में, तो इसलिए वो उसे थैंक्स करने के नाते उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उन लोगों की फोटो क्लिक करके इसने कैसे उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिए। तो फिर सारे लोग मान जाते हैं कि सूजी बिल्कुल सही कह रही है।
फिर इस मिंग और शाओ की असलियत सभी के सामने खुल जाती है और सूजी यहाँ शेन के साथ जब कार में आके बैठती है तो वो बड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि सिस्टम उसे बता देता है कि अब वो 20% और जीत गई है और अब वो अपनी विलन को रेस्क्यू करने के मिशन में काफी आगे बढ़ गई है। तभी इतने में शैन यहाँ सूजी का फेस पकड़ के स्माइल कर रहा होता है तो सूजी शॉक होती है कि ये आखिर ऐसे क्यों कर रहा है और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है और इतने में शैन उससे फिर किस कर लेता है तो सूजी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो सोच में होती है कि आखिर अब हमारा क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर शैन सोचता है कि वो तो कुछ भी सोची जा रही है, ऐसे उसे जल्दी से मौका देकर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना होगा। पर यहाँ सूजी तो इस हद तक पहुंच जाती है कि शैन बस उसे ऐसे ही किस कर रहा था और वो कोई भी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। फिर वो कुछ भी बता नहीं जा रहा होता है तभी इतने में सूजी को उसके मॉम डैड की कॉल आ जाती है तो वो उनका कॉल उठाती है। सूजी के डैड से कह रहे होते हैं कि तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताई कि हमारी प्यारी बेटी को इतना सफर करना पड़ रहा था। मॉम भी कह देती है कि वो फैमिली कितनी भी ज्यादा रिच क्यों ना हो, ऐसे कैसे वो हमारी बेटी को बुली करेंगे, तुम वहां से यहाँ पर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। तो सूजी कहने लगती है कि मॉम डैड ये फैमिली इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, उनमें से एक कोई है जो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से। तो शैन ये सुनकर खुश हो रहा होता है पर तभी सूजी के मॉम डैड पूछने लगते हैं कि वो अभी कहाँ पर है। वो लोग कह देते हैं कि रुको अभी हम लोग उस मिंग के घर पहुंच रहे हैं। तो वो सूजी कहती है कि अब मैं वहां पे नहीं रहती हूँ। तो सूजी के मॉम डैड गुस्सा हो जाते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें अपने घर से भी निकाल दिए। तो सूजी बताती है कि असल में मैं अब होटल में रुकी हुई हूँ और आप लोग अभी मेरी फिक्र मत करो, ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है और फिर शैन को समझाने लगती है कि मेरे मॉम डैड बस मेरी फिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने जो भी तुम्हें बोले ना उसके लिए तुम गुस्सा मत होना। तो शैन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। फिर दोनों रेस्टोरेंट गए होते हैं सूजी के मॉम डैड का यहाँ इंतजार करने के लिए। जैसे यहाँ पर सूजी के मॉम डैड पहुंचते हैं तो वो सूजी को देखकर खुश होने लगते हैं और फिर इतने में वो लोग यहाँ शैन को देखकर पूछते हैं कि ये तो तुम्हारे उस हस्बैंड का अंकल है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर ये सभी यहाँ बैठ जाते हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। तो सूजी को ये एटमोसफियर बहुत ही कोल्ड लगने लगता है और वो सोचती है कि लगता है मुझे कुछ शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तभी सूजी के मॉम डैड शैन से खुद ही पूछ लेते हैं कि आखिर वो तो मिंग का एल्डर है ना, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सूजी ये सुनने के बाद और शौक होती है कि वो लोग उसे कितना बड़ा बना रहे हैं, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फिर डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मिंग के बदले में माफी मांगने के लिए आओ। तो वो क्लियर करता है कि बिल्कुल नहीं, उसने जो गलती किया है उसकी माफी वो खुद मांगेगा और मैं तो उल्टा यहाँ पर सूजी के लिए आया हूँ। तो फिर सूजी की मॉम डैड ये सुनकर शॉक होते हैं और सूजी सोचती है कि ये आखिर क्या बोल रहा है। फिर शैन तुरंत ही उन्हें फोन देखने के लिए बोलता है और यहाँ पर इन लोग को पता लगता है कि उसने सूजी का नेम क्लियर करने के लिए ऑलरेडी अपने नेफ्यू के खिलाफ सारी एविडेंस पब्लिक में पोस्ट कर दिया और अब सभी लोग उसके असलियत जान गए कि वही कितना बड़ा चीटर था और अब लोग उसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं। तो ये देखकर फिर वो लोग खुश होते हैं और यहाँ पर शेन कहने लगता है कि मैं मिंग जैसा नहीं हूँ जो सूजी को प्रोटेक्ट न कर पाऊँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, तो आप प्लीज क्या मुझे सूजी को दे देंगे। तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि हमें पता चल रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, लेकिन क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप कुछ क्लियर है। फिर शैन सूजी से पूछता है कि बताओ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। सूजी ये सुनकर शौक होती है कि ये मेरे मॉम डैड के सामने मुझे पूछ रहे हैं, आखिर मैं इसे कैसे जवाब दूं। शैन कहने लगता है कि क्या तुम मना करने वाली हो। तो सूजी तुरंत ही हाँ बोल देती है। फिर यहाँ सूजी के मॉम डैड को भी मानना पड़ जाता है कि शैन अब सूजी को पसंद करता है, तो वो लोग फिर दोनों बच्चों की रिलेशनशिप के बीच में नहीं आएंगे। सूजी भी खुश जाती है और मॉम डैड से कहने लगती है कि क्यों ना आप लोग कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम खुश हो तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग अभी वापस जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिंग यहाँ इंटरनेट पर अपनी बुराई पढ़ने के बाद शाओ से कह देता है कि अभी हमें कुछ टाइम के लिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसी मेरी इतनी बदनामी हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ अपने ग्रैंडपा के पास देखने के लिए कि सब चीजें ठीक है कि नहीं। और वो ये बोलकर गुस्से में चला जाता है। तो फिर इस शाओ को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि सब उस सूजी की वजह से हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि डिनर के बाद सूजी और शैन मॉम डैड को बाय बोलकर अपना साथ में जा रहे होते हैं और तभी शाओ ये सब देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि शैन सूजी के पेरेंट्स तक से मिल चुका है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है, यहाँ मेरी इंसल्ट हो रही है और सूजी यहाँ पर शैन को अपने पेरेंट्स से भी मिलवा रही है। क्या शैन को सूजी से प्यार हो चुका है? ऐसा नहीं हो सकता, शैन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे शैन को छीन लूंगी। फिर ये सूजी और शैन दोनों को अलग करने के लिए प्लानिंग करने लग जाती है। दूसरी ओर सूजी घर आने के बाद शैन के रूम के सामने खड़े होकर उसे दूध देने के लिए सोच रही होती है कि वो उसे क्या बोलकर ये देने वाली है और वो खुद ही से कहने लगती है कि मैं बार बार उसे अंकल बोलती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे उसे शैन बोलकर बुलाना चाहिए। तभी इतने में सिस्टम कहने लगता है कि आखिर तुम इतनी रात को सोने के बजाय कौन सा गेम खेल रही हो। तो सूजी कहती है कि अब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड वाली अफेक्शन उसे दिखाऊं।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या बोलकर बुलाऊं, तो तुम्हें कुछ आइडिया दे दो। तो सिस्टम कहता है कि एक काम करो, तुम दरवाजे पे नॉक करो, जब वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें वो क्या पहले बोलता है ये देखो। फिर शैन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सूजी तो उसकी बॉडी देखकर मन में उसकी तारीफें करने लग जाती है। इतने में शैन उसे पूछता है कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो सूजी कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, और मन में सोचती है कि मैं एक सीरियस पर्सन हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। पर फिर उसे फिर से ख्याल आ रहा होता है कि उसके 8 पैक एब्स कितने ज्यादा अच्छे। इतने में शैन जल्दी से उसे अंदर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शाय होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा रियल मैन हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे टच कराने लगता है तो सूजी भी खुश हो जाती है। फिर दोनों ही किस करते हैं, पर सूजी बीच में शाय होकर उठने जा रही होती है तो शेन कहता है कि बस हम ऐसे ही हक करके सो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेन यहाँ बेड पर है ही नहीं। फिर इतने में शेन यहाँ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे बताता है कि आज उसका एक नेफ्यू उसके घर पे रहने के लिए आ रहा है। अब वो ऑफिस जा रहा है तो उसे अपनी नेफ्यू का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सूजी मान जाती है। यहाँ पर सिस्टम उसे बताता है कि अब उसे अपना दूसरा मिशन मिल रहा है कि उसे शेन के नेफ्यू का ख्याल रखना है, जो कि बहुत ही बड़ा बदमाश है और इतनी इजीली वो सबकी बात सुनता नहीं है। असल में जब शेन के भाई की मौत हो गई थी तो शेन ने अपने छोटे वाले नेफ्यू को पाल लिया था। तो सूजी तो इस मिशन के लिए मान जाती है। पर फिर जब यहाँ शेन का नेफ्यू घर पे आता है तो वो तो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है कि सूजी की कोई बात नहीं सुन रहा होता है और वो बाहर चला जाता है। तो सूजी को सिस्टम बताता है कि उसे गुंडे किडनैप करके लेके जाने वाले हैं, फिर तो वो बचेगा नहीं। तो सूजी फिर जल्दी से जाती है उसे बचाने के लिए और गुंडे फिर उससे गुस्सा होकर उसी को पकड़ के लेकर जाते हैं। तो फिर फाइनली फिर शैन सूजी को बचाने के लिए जाता है और वो सेफली उन गुंडों से सूजी को बचा के ले आता है। दूसरी ओर शाओ के मॉम डैड को पता लग जाता है कि सूजी को मारने के लिए उसने गुंडे भेजी थी और इस वजह से मिस्टर शैन बहुत ही गुस्सा हो गए, इसलिए वो लोग तो शाओ को चिल्लाते हैं। फिर सूजी शैन के नेफ्यू के साथ अच्छा रिलेशन बना लेती है और अब वो भी उसकी बात सुन रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि शैन मिंग को कंपनी में कोई जगह नहीं दे रहा होता है। तो फिर मिंग तो काफ़ी चिढ़ जाता है और वो भी उससे मारने का प्लान बनाता है। सूजी और शैन जब कार से कहीं जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में एक लड़की उनकी कार के सामने आ जाती है। तो सूजी जल्दी से उस लड़की की केयर करनी चाहती है और इतने में सिस्टम सूजी को बताने लगता है कि अब उसका मिशन है कि उसे जल्दी से शैन की जान बचानी होगी। सूजी सुनकर शॉक होती है और वो देखती है कि शैन को यहाँ पर एक कार हिट करने जा रही है और उस कार में तो मिंग बैठा हुआ है। तो ये देखती है कि ये लड़की तो असल में शाओ है और वो और मिंग दोनों मिले हुए हैं शैन को मारने के लिए। सूजी शैन के पास जाने को करती है तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है, पर सूजी फिर जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और वो शैन को कार के सामने से हटा के दूर करती है और उसे बताती है कि मिंग कैसे उसे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो वापस कार लेकर आ रहा होता है तो दोनों फिर से हट जाते हैं और यहाँ पर फिर मिंग को ही एक्सीडेंट में चोट लग जाती है। ये देखकर फिर शैन इस बारे में सूजी को बताता है कि उसका जो बड़ा भाई था यानी कि मिंग का डैड, वो भी शैन को ऐसे ही मारने की कोशिश कर रहा था और कार लेकर जब वो उसका एक्सीडेंट करने वाला था तो शैन सामने से हट गया था और एक्सीडेंट में फिर उसकी कार जल गई थी और वो खुद ही मर गया था। पर सभी लोगों को लग रहा था कि शैन ने उसका खून किया है और कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। तो सूजी कहती है कि लेकिन मुझे तो तुम पर पूरा बिलीव था कि तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो। तो शैन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सूजी उस पर हमेशा ट्रस्ट करती है। फिर सूजी शैन के साथ ग्रैंडपा से मिलने गई होती है मिंग की असलियत उन्हें बताने के लिए। तभी मिंग भी यहाँ पर आ जाता है। सूजी ग्रैंडपा को पूरा प्रूफ देने लगती है कि कैसे उसने शैन को मारने की कोशिश की है और ऊपर से जो शैन का बड़ा भाई था उसने भी सेम यही काम किया था और शैन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था और लोग उसे खूनी समझ रहे थे। यहाँ पर सूजी तो शैन का नेम क्लियर कर देती है और अब शैन के डैड भी मान जाते हैं कि उन्होंने सच में शैन को गलत समझे थे। फिर यहाँ सूजी जैसी शैन का नेम क्लियर करती है तो वो सिस्टम के 100% जीत जाती है। फिर सिस्टम उसे बताने लगता है कि उसने विलन को रेस्क्यू करने का प्लान तो पूरा कंप्लीट कर लिए, इसलिए अब ये वर्ल्ड स्टेबल हो चुका है और अब जो सारे पब्लिक हैं वो भी शैन की तारीफें कर रहे हैं। और सूजी को लास्ट बारी एक न्यू स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें अब शैन हीरो होता है और वो हीरोइन, और ऊपर से इसमें तो मिंग अब विलन बन चुका होता है। सूजी को ये स्टोरी देखने के बाद अच्छा लगता है और फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इतने में जैसी सूजी को होश आता है तो शैन तो यहाँ उसके लिए रो रहा होता है क्योंकि वो अचानक से ही बेहोश हो गई थी। फिर शैन यहाँ पर सूजी से कह रहा होता है कि उसकी वजह से उसके साथ इतना सब कुछ अच्छा हुआ है और उसकी एंडिंग चेंज हुई है। तो सूजी भी उसे हक करके कहने लगती है कि अब उसे बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।